वो कब होगा? हाँ हाँ, वो नेक्स्ट वीक में है। लाइफ कैंपेन सारे नेक्स्ट वीक में होंगे। सर सर सभी स्क्रीन को शेयर बनाने है। हैं? हाँ जी। सर लाइव कैंपेन सभी के लिए है ना, सभी बनाएंगे या सिर्फ हाँ, मास्टर वाले? नहीं नहीं, आप लोग ने ही बनाने हैं, और उसको लाइव करके दिखाऊंगा मैं, बस ये है। सर स्क्रीन शेयर है। हाँ, स्क्रीन शेयर है, करो, एक्सपोर्ट करो। जी सर। सर इफेक्ट्स वगैरह डालने खाली एक बार ऑडियो को ही एक्सपोर्ट कर दूं? नॉर्मली एक्सपोर्ट करो और देखो आपके में आ रहा है नहीं आ रहा है। सर साउंड के साथ है मेरा तो। साउंड के साथ है। जसप्रीत मैम, आपका स्क्रीन शेयर करो अब। सर मेरा भी सॉन्ग के साथ है बट इफेक्ट मिसिंग है। अच्छा, यश आपके इफेक्ट्स डाले थे आपने कुछ? सर इस वाले में नहीं डाले, जो मैंने व्हाट्सएप पे सेंड की थी उसमें डाले थे। अच्छा, आ रहे थे। जी। मैं आपको रिसेंड कर देता हूँ ग्रुप में। नहीं नहीं, रिसेंड मत करो। सर इसी में डाल देता हूँ मैं दोबारा से, या तो इफेक्ट। हाँ, एक बार डालो, इसमें इफेक्ट डालो फिर से। जी सर।
सर और कुछ भी ऐड करना है इफेक्ट्स के अलावा? टेक्स्ट ऐड करना, यस। टेक्स्ट ऐड कर दो। जी सर। सर इसमें जो रेंडर लिखा आ रहा है वो मेरे नहीं लिखा आ रहा था। आ रहा है सर। आप लोग एक बार और ट्राई कर लीजिए। स्क्रीन शेयर करके ट्राई करें एक बार। जसप्रीत मैम स्क्रीन शेयर करें आपका। हेलो। यश आपका डिस्कनेक्ट कर दो। जी सर। ओके जसप्रीत मैम सर। शेयर करेंगे आपका स्क्रीन। एक मिनट इसको कैंसिल कर दीजिए।
तो कैंसिल करते हैं। यस, सर एक बार कोई यहाँ पेड प्ले, वाला फिल्टर तो नहीं लगा दिया इन्होंने? एक बार यहाँ पे कौन प्ले सा? करिए, यहाँ पे प्ले करिए। ठीक है, अभी यहाँ फाइल्स में क्लिक करिए, ऊपर टॉप में फाइल्स में, यहाँ पे रेंडर प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, देखिए नीचे जाइए, रेंडर प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, इसमें क्लिक करिए एक बार। ओके, आपका म्यूजिक का तो इशू नहीं ना, म्यूजिक वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना आपके में? नहीं सर, म्यूजिक का कोई इशू नहीं है, इफेक्ट एंड टेक्स्ट है। अच्छा, अभी एक्सपोर्ट में क्लिक करिए। ठीक है, वेट 1 मिनट। ठीक है, करें, आगे करें एक्सपोर्ट। सर नहीं आएंगे टेक्स्ट, जो पर मिनी प्लेयर में जो वीडियो प्ले हो रही है उसमें टेक्स्ट शो नहीं हो रहे बीच बीच में। यहाँ पे तो दिखाई दे रहे हैं अभी। सर एक दो ही शो करेंगे, तो बाकी आप देखिएगा, नहीं करेंगे बाकी। अच्छा, सर कुछ यूँ हो शो कर रहे सकता हैं, है। कुछ शो नहीं कर रही है, प्रॉब्लम आ रही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इफेक्ट नहीं शो करेंगे कुछ, जैसे मैंने फास्ट जूम किया था, स्लो जूम किया था, जैसे अभी डांस वाला गया था वो, उसमें स्लो फास्ट वाला शो नहीं हुआ। अच्छा, वो कुछ प्रीमियम वाले होंगे मैम, ये हो सकता है वो प्रीमियम वाले होंगे, तो वो शायद पेड वर्जन में ही यूज हो रहे होंगे, इसलिए नहीं आ रहा होगा। पर ये कैसे पता लगेगा कौन सा प्रीमियम है कौन सा नहीं?
कुछ लिखा होता है इन पे? नहीं, वैसे तो नहीं लिखा होता क्योंकि वो फ्री में लिमिटेड ऑप्शन देते हैं ना, इसलिए मतलब आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देगा जब तक हम लोग सर पेड वर्जन डायमंड बना यूज नहीं हुआ कर। है, डायमंड डायमंड बना बना हुआ है हुआ है उसमें? सर। जी अच्छा सर। मैम, डायमंड बना होगा उसमें, डायमंड लिखा होगा। ओके, ठीक है। तो डायमंड वाले यूज मत करिएगा। तो स्टॉप कर दूं सर फिर इसको, हाँ, क्योंकि स्टॉप कर दीजिए। आप एक बार फ्री वाले ट्राई करके देखिएगा, है ना। ओके ओके ओके। तो सर वीडियो इसको कैसे शेयर बना कैसे था? करें? हाँ जी मैम। वीडियो कैसे शेयर बना था कैसे? सर? वीडियो बढ़िया मैम, बस अब इसको आप एक दो प्रोजेक्ट लिए कैसे करके देखिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर। ओके। शेयर करने के लिए मैम आपको एक्सपोर्ट में क्लिक करना था। एक्सपोर्ट में क्लिक करके आप करेंगे ना, तो वो आपके उसमें डाउनलोड हो जाएगा। फिर डाउनलोड करने के बाद आप यूट्यूब में अपलोड कर दीजिए। यूट्यूब में अपलोड करके लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप में। मैंने कर लिया, एक्सपोर्ट टू डिवाइस कर लिया, पर वो कहीं मुझे सेव में तो दिखा नहीं। अच्छा, आपका क्या मतलब एप्पल वाला है क्या? नहीं नहीं, एप्पल वाला तो नहीं है सर, पर आईपैड सर है तो। ये डायमंड की बात हो रही थी क्या, ये जो बना हुआ है? जी ओके। आपने एक्सपोर्ट कर लिया आईपैड में, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा मैम, वो फाइल मैनेजर में गया होगा। देखिए फाइल मैनेजर में किसी के पास है आप में से आईपैड, जिसको पता है जी फाइल सर। मैनेजर में कहाँ पे जाती है फाइल, कहाँ पे जाती है यश फाइल, फाइल मैनेजर में? सर फोल्डर बन जाएगा फिल्मोरा के नेम से। अच्छा मैम, सर फिल्मोरा के नेम से फोल्डर बना होगा, एक बार ट्राई करके देखेंगे। और सर सर स्टॉप गैलरी में कर भी दूं? सेव हो जाएगी। हाँ, ऑफ कर दीजिए मैम आप। ओके। यश क्या बोल रहे हो? सर गैलरी में भी सेव हो जाएगी वीडियो ऑटोमेटिकली। अच्छा, आईपैड में भी? जी सर। मैम आईपैड में ना गैलरी में आ जाएगा आपकी, या फिर फिल्मोरा के नाम से फोल्डर होगा फाइल में, जहाँ एप्पल के फाइल होते हैं। तो सर चेक देखती हूँ, करें। चेक करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हमने नेक्स्ट फेसबुक के ई कॉमर्स वाले ऐड करने हैं। वो ट्यूसडे या वेडनेसडे हम लोग करने वाले हैं। एक लाइव कैंपेन करनी है फेसबुक के, हमने वो करने हैं। टेक्निकल एसईओ हमारा बचा हुआ है। टेक्निकल एसईओ के लिए आपको वेबसाइट रेडी करनी थी, और उसका भी एक लाइव प्रोजेक्ट है। वो लाइव प्रोजेक्ट अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो वो कर सकते हैं आप। तो फेसबुक का लाइव प्रोजेक्ट, एसईओ का लाइव प्रोजेक्ट, टेक्निकल एसईओ, फेसबुक के ई कॉमर्स ऐड, ये सारा हमारा बच रहा है। और एक एफिलिएट मार्केटिंग है, और आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है ना। तो ये मेजर टॉपिक बच रहे हैं। तो आपका 2 वीक और सर लगेगा पॉडकास्ट इसमें। मार्केटिंग क्या होता है? पॉडकास्ट मार्केटिंग, आजकल आपने देखा होगा पॉडकास्ट चलते हैं, तो उसमें आपको स्क्रिप्ट बनानी होती है। कोई एक स्पीकर होता है और एक कोई होस्ट होता है, उसके साथ आपको जो भी आपका निश्चय उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करके एक कंटेंट रीड करना होता है। उसको फिर आपको यूट्यूब में प्रमोट करना होता है एड्स चला के। तो यूट्यूब में जो गूगल वाले ऐड थे वो उससे प्रमोट करोगे। इसके अलावा आप हम्म। ऑडियो उसको audible.com, स्पॉटिफाई यहाँ भी डाल सकते हो, ताकि आपके लोग पॉडकास्ट सुने। यूट्यूब में ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वीडियो फॉर्मेट में आता है वो। इसके अलावा इंस्टाग्राम में आप शॉर्ट उसका इंट्रो डाल सकते हो, और यूट्यूब की लिंक कैप्शन में डाल के सर वहाँ पे बेसिकली जो रिडायरेक्ट हम कर लोग सकते हो। पॉडकास्ट देखते हैं बस वही है, और न कुछ अलग नहीं। नहीं, कुछ अलग नहीं है भाई, वो बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम पे। अच्छा सर। हाँ, पॉडकास्ट बहुत बड़ी मार्केटिंग है आज के टाइम में। लोग बहुत प्रेफर करते हैं देखना उसको। नहीं सर, जैसे राज सामनी के उसमें जाते हैं, या और जो यूट्यूबर हैं तो यहाँ पे जाके अपना प्रोडक्ट बताते हैं, या वही तो हुआ ना पॉडकास्ट हाँ, वही मार्केटिंग? वही वही अपने ब्रांड की स्टोरी बताना, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना, ये सारा वही है पॉडकास्ट मार्केटिंग। मतलब पार्ट ऑफ यूट्यूब ओके। मार्केटिंग है वो। यूट्यूब में ही यस। होता था पहले, इंटरव्यू के फॉर्मेट में होता था, वो उसको पॉडकास्ट का एक फॉर्मेट दे दिया, ऑडियो में पहले से चला आ रहा है वो। अभी सर ऑफ पेज भी तो बचा है, ऑफ पेज और फ्रीलांसिंग वाला। हाँ, टेक्निकल ऑफ पेज एसईओ का बचा हुआ है। सर फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं, उसके तो कैंपिंग करके व्यूज वगैरह आ जाते हैं। यूट्यूब में कुछ हम्म। ऐसा है? यूट्यूब में है ना, यूट्यूब ऐड जो हमने करी थी, तो यदि आप अपने वीडियो पे ऐड रन करोगे तो वहां से भी आप व्यूज लेके आ सकते हैं यूट्यूब में। वीडियो ऐड जो हमने करी थी, तो जैसे आप
किसी बिजनेस के लिए कर रहे हैं वैसे अपने वीडियो के लिए भी कर सकते हैं। सर लाइव प्रोजेक्ट अपनी वेबसाइट के लिए ही होगा क्या? लाइव प्रोजेक्ट नहीं, लाइव प्रोजेक्ट ऑनलाइन वर्शिप की वेबसाइट है, पहले मैंने आपको बताई थी, उसके ऊपर है। मैं अभी दिखा रहा हूँ लाइव प्रोजेक्ट का ही। ठीक है, तो फेसबुक का जो लाइव प्रोजेक्ट है वो तो आपका डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही है। एसईओ का जो है वो ऑनलाइन वर्शिप की एक वेबसाइट है, मैंने आपको पहले भेजी भी थी, उससे रिलेटेड है। और बाकी फिर ई कॉमर्स वाले ऐड है फेसबुक के, तो वो नेक्स्ट वीक में होंगे आपके, है ना। आपकी वेबसाइट सभी की रेडी है ऑन पेज को लेके, ऑन पेज एसईओ को लेके वेबसाइट रेडी कर ली आप लोगों ने? यस सर। ओके, तो देखिए आपको अब लाइव प्रोजेक्ट में क्या करना है वो एक बार मैं बता दे रहा हूँ। तो कुछ कीवर्ड हैं, उसके ऊपर आपको कंटेंट क्रिएट करना है, एक एक पेज आपने क्रिएट करना है, उसमें ऑफ पेज, टेक्निकल, ऑन पेज दोनों चीज करनी है। कीवर्ड रिसर्च का भी अभी फॉर्मेट शेयर कर रहा हूँ, वो आपने करना है, राइट। तो ऑन पेज आपको सभी को ऑलरेडी पता है, रैंक मैथ में स्कोर कैसे बढ़ाना है वो भी पता है ना। तो जैसे कुछ कीवर्ड हैं, फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है आपका, राइट। तो आपके पास ऐसे कुछ कीवर्ड रहेंगे, इसमें आपको एसईओ करना है। तो ये वेबसाइट है, ये जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट दिखाई दे रही होगी आपको, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको पेज बनाना है, जैसे ये बने हुए हैं ना, ये भी स्टूडेंट्स ने ही बनाए हुए हैं, राइट। तो ये पेज आपने बनाने हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, अलग अलग आपको दिखाई देंगी, राइट। तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे ऑनलाइन वर्कशॉप से रिलेटेड वेबसाइट है ये, और यहाँ पे अपना पेज बनाना है और उसको रैंकिंग कराना है, राइट। इसका सर्च कंसोल का डेटा आपको मिल जाएगा, आपने जो पेज बनाया वो कहाँ पे रैंक कर रहा है, इंडेक्स हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक कीवर्ड मिल जाएगा, उस पर आपको काम करना है। तो कीवर्ड के बेसिकली आपको टॉपिक क्लस्टर क्रिएट करना है। आप में से किसी को याद है टॉपिक क्लस्टर क्या होते हैं? हमने पढ़ा था टॉपिकल अथॉरिटी, टॉपिक क्लस्टर। इंटरनल लिंकिंग वाला सब, एक पेज दूसरे पेज से जुड़ा हो। हाँ, तो इस तरीके से देखिए, ये प्लान मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी, है ना। ये प्लान आपने ऐसा क्रिएट करना है, मतलब ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपने समझ के उसके अकॉर्डिंग इसको करना होगा। तो ये प्लान देख लेते हैं, इस प्लान में क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्लस्टर के एग्जाम्पल दिए हैं, किस टाइप के आप क्लस्टर बना सकते हैं एक दूसरे पेजेस के लिए। तो यहाँ पे देखो अलग अलग है, जैसे आपका जो पिलर है, मेन टॉपिक है वो ये है, ठीक है, ये आपका मेन टॉपिक है, राइट। अब उसके सपोर्टिंग टॉपिक या सपोर्टिंग क्लस्टर्स, उसके ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यूज किसके लिए करना है आपको? ये आप करेंगे होम पेज के लिए यूज, इन कीवर्ड को टारगेट करना है आपको होम पेज में, ठीक है। इस टाइप के कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका सर्विसेज है ना। फिर सिटी वाइज पेजेस हैं, जैसे बैंगलोर हो गया, मुंबई, पुणे, दिल्ली, लोकल पेजेस आपने बनाने हैं कोई भी एक, ठीक है। तो जैसे आपने ये पेज बना लिया, या फिर आपने इनमें से कोई एक पेज बना लिया, जो भी लोकल पेजेस हैं उसको सर एक टारगेट ही पेज करके। बनाना होगा? हाँ, एक ही पेज बनाना है आपने, बट कंटेंट उसका यूनिक और ओरिजिनल रखना है, एआई से यूज़ नहीं करना है आपने अभी लाइव प्रोजेक्ट में। तो आपको राइटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी, कम से कम 600 to 800 वर्ड्स के आसपास राइटिंग करनी पड़ेगी।
इसके बाद देखिए, है ना, एक टॉपिक ये हो गया सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आपने ये कीवर्ड ले लिया, क्या है कीवर्ड ये? गृह प्रवेश, है ना, पूजा फॉर गृह प्रवेश, या बुक पंडित फॉर गृह प्रवेश, राइट। इसके बाद कम्युनिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, बंगाली, मराठी, उड़िया, गढ़वाली, नेपाली, ऐसे अलग अलग टाइप हो सकते हैं यदि कोई स्पेसिफिक सर्च करेगा तो इसमें से आप कोई कीवर्ड पिक कर सकते हैं। जैसे ये कीवर्ड सर है। एक क्वेश्चन। हाँ जी, बोले। सर आपने बताया जैसे कि अपन को खुद को टाइप करना होगा 600-800 वर्ड्स। हम्म। अगर हम एआई से कंटेंट ले लें लेकिन टाइप खुद करें तब भी गूगल को पता चल जाएगा कि ये एआई जनरेटेड है। लाइफ प्रोजेक्ट का रूल ये है कि आपको वो पेज खुद ही कंटेंट क्रिएट करना है। ओके सर। और सर अगर हाँ, अब तो जो लाइव प्रोजेक्ट है अगर हम इन फ्यूचर किसी चीज में करते रहो तो गूगल को तब भी पता चल जाएगा। एआई से डायरेक्टली नहीं ले सकते। एआई से लेने के बाद उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको खुद रीराइट करना पड़ेगा, लैंग्वेज थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, वर्ड्स उसके सिनोनिम्स डालने पड़ेंगे, सेम मीनिंग के सेंटेंस चेंज करने पड़ेंगे। एकदम एआई से लोगे तो फिर वो गूगल उसको रैंकिंग नहीं देगा। गूगल कुछ करेगा नहीं बट रैंकिंग नहीं देगा उस पेज को। तो ओके। कंप्लीटली एआई का कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, उसको चेंज करना पड़ेगा आपको, अपनी लैंग्वेज में सिनोनिम्स डालने पड़ेंगे, सेंटेंस ऊपर नीचे करने पड़ेंगे, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि और एक मीनिंग चेंज सैमरस ना हो। जी सर क्या कहेंगे? सैमरस पोजीशन ट्रैकिंग का भी मेल आता है, तो उसमें हमारी रैंकिंग एक ही होती है क्या? हाँ, वो रैंकिंग बताता है आपके कीवर्ड्स की। ठीक है, इसके अलावा इस टाइप के बनेंगे। फिर देखिए स्पेसिफिक इसके अकॉर्डिंग बन जाएंगे, टाइप के अकॉर्डिंग। इसमें से कोई भी एक कीवर्ड आपने लेना है ना। गृह प्रवेश के अंदर ये कीवर्ड्स आ जाएंगे, राइट। तो जैसे गृह प्रवेश पूजायन आपका, ये आपका कीवर्ड हो गया, राइट। तो यहाँ अलग अलग टाइप की सर्विसेज हैं, जैसे गृह प्रवेश है, सत्यनारायण पूजा है, रुद्राभिषेक है, मैरिज पूजा है, पितृदोष, श्राद्ध, पिंडदान, ऐसे अलग अलग टाइप के आपके पास कीवर्ड है। ये एक प्रॉपर पूरी वेबसाइट का है। तो जब आप सभी लोग मिलके एक एक पेज बनाएंगे, ऑलरेडी कुछ लोगों ने बना रखा है तो ऑलरेडी इसमें कुछ पेजेस बने हुए हैं, है ना। तो 12-15 पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है। सर ये कैसे आप पता चलेगा किसने कौन सा पेज बना के रखा है, कभी दोबारा डबल से बन जाए? नहीं, वो आप एक कीवर्ड डिसाइड करोगे ना, जो कीवर्ड आपके नाम में असाइन होगा वो किसी और को असाइन नहीं होगा, ओके। है ना। सर इस यहाँ लिस्ट को पे पहले भी बनाए थे अपन ने। पहले भी करा हुआ था इसमें, लेकिन अब प्रॉपर लाइव के अकॉर्डिंग करना, लाइव प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। अब लास्ट में सारे लाइव प्रोजेक्ट रहेंगे आपके। ओके सर। ठीक है। फिर देखो उसके सपोर्टिंग क्लस्टर रहेंगे। जैसे आपने मान लो एक पेज बनाया, अब उसकी इंटरनल लिंकिंग बनेगी, दूसरा पेज कनेक्ट होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल गणेश पूजन है, तो गणेश पूजन में क्या क्या पूजा आइटम लगेंगे उसका एक सामान का पेज बन जाएगा। ठीक है। रुद्राभिषेक आपका होगा तो रुद्राभिषेक में क्या क्या सामग्री लगेगी उसका एक पेज बन जाएगा, राइट। गणेश जी की हवन है, हवन सामग्री क्या लगेगी उसका एक पेज बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही पूजा की विधि का एक पेज बन जाएगा, उसमें जो आरतियां होती हैं, मंत्र होते हैं, उसका एक पेज आप बना सकते हो। तो इंटरनल लिंकिंग के और भी पेजेस आप बना सकते हो यदि आप चाहते हो तो। ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्लस्टर पेजेस बनाने हैं, जैसे विधि हो गया, रिचुअल्स हो गया, है ना। ये तो ये आपका एक साइट का आर्किटेक्चर का प्लान होगा प्रॉपर। सर ये बनाना कब है, नेक्स्ट वीक? ये मैं आपको आज असाइन कर रहा हूँ सभी को एक एक पेजेस। फिर ओके। आपके पास जब भी टाइम है विद इन 10 डेज, मतलब आपका जो कोर्स कंप्लीट होगा वो अगले 2 वीक में होगा, मतलब 3 जनवरी या 6 जनवरी तक, राइट। तो उसके पहले पहले आपको देना है, ताकि फिर आप उसमें टेक्निकल एसईओ भी कर पाए, है ना।
तो इसी का फिर आप ऑफ पेज भी करेंगे, इसी के बैकलिंक्स आप बनाएंगे, फिर उसका आप टेक्निकल एसईओ भी करेंगे। सर टेक्निकल एसईओ बचा है ना अभी टॉपिक? ऑफ पेज टेक्निकल दोनों बचे हैं अभी। उसके लिए हमारे पास एक बड़ी वेबसाइट रेडी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको है। तो एक काम करिए, एक बार ये प्लान ग्रुप में मैंने भेजा है, इसको देख लीजिए, और जिस भी कीवर्ड पे आप काम करना चाहते हैं कोई भी एक कीवर्ड डिसाइड कर लीजिए। फिर मैं आगे का प्लान बताता हूँ कि उस कीवर्ड को आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आगे क्या करना है। तो एक बार ये प्लान ग्रुप में है, एक बार चेक करें सभी, और फिर आगे मैं आपको प्लान बताता हूँ क्या करना है। पढ़ लीजिए एक बार सभी लोग ये प्लान। पढ़ के कंप्लीट हो जाएगा और कीवर्ड डिसाइड करेंगे, तो चैट में यस या नो लिख दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो गया है। और कीवर्ड डिसाइड करके अपना ग्रुप में डाल दीजिएगा, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या करना है। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, मैंने भेज दिया है ग्रुप में। पहले प्लान तो पढ़ लो आप पूरा। प्लान पढ़ो उसके बाद भेजना, पहले प्लान समझ लो क्या क्या प्लान है वेबसाइट का, उसके बाद भेजना। पहले प्लान समझ लो। आप ऐसा समझो कि ये पूरी वेबसाइट आपने ही बनानी है। ये जो जस्ट वो है कि आपने एक पेज बनाना है, बट ये समझो कि पूरी वेबसाइट आपने डिजाइन करनी है, पूरा एसईओ का प्लान आप कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखना है कि हर पेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ये पूरा लाइफ प्रोजेक्ट आपको दिया गया, एंड टू एंड सारे पेजेस, सारे कीवर्ड, सारे सब पेजेस, वो सारे आप प्लान करोगे। तो कैसे प्लान करोगे वो सोचना है आपको पढ़ के। पेज एक ही डिसाइड करना है, ठीक है।
हेलो सर। बोलिए। सर ये लैंग्वेज और कम्युनिटी जैसे इसमें ये पिलर पेज बनाना है इसके, ये नहीं तो तमिल यानी तेलुगु पंडित जी नियर में, ये सब इसके इंटरनल लिंकिंग भी हमें बनाने हैं पेज। नहीं, आपने एक ही पेज बनाना है, बट इंटरनल लिंकिंग का प्लानिंग आपको दिमाग में रखना है कि इंटरनल लिंकिंग कैसे होगी।
मतलब सर आपने एक एक्सेल फाइल में कीवर्ड्स की लिस्ट दी है, उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, वो जस्ट प्लानिंग के लिए कि कैसे आपका टॉपिक सब टॉपिक और कीवर्ड होते हैं। तो वो एक वेबसाइट है 99pundit.com, उसका वो प्लानिंग का है। और सर ये मतलब अपने वेबसाइट में पेज में हम संस्कृत हिंदी इनका भी यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो आप। सर इंटरनल लिंकिंग के लिए कितने लिंक लगाना है उसमें? कितने भी लगा सकते हैं? नहीं, आपको प्लान करना है कि कितने पॉसिबल इंटरनल लिंकिंग हो गए, तो कम से कम 3 इंटरनल लिंकिंग आपने बताने हैं। जैसे हमने ओके। ड्यूरिंग द ऑन पेज एसईओ करा था ना, याद है हमने एक्सेल शीट बनाई थी, एक पेज के 3 लिंक। तो जस्ट ओके। आपने बताने हैं कि मेरा ये पेज है, उसके 3 इंटरनल लिंकिंग बनेंगे, वो बनाने नहीं है अभी आपने। बनाने नहीं है। नहीं, ओके। पेज एक ही बनाना है आपका, जो आपका पिलर मेन पेज होगा जस्ट। ओके। तो जैसे रुद्राभिषेक का है, तो उसमें से 3 दे रखा है, महारुद्राभिषेक पूजा, मतलब इनमें से कोई एक ये बना लें? हाँ, उनमें से कोई एक बनाना है आपको, और 3 लिंक सजेस्टेड सजेस्टेड लिंक आपने बतानी है क्या होंगी। अभी बताने हैं सर सजेशन वाले लिंक को, इंटरलिंक वाले? नहीं, सजेशन वाली लिंक बाद में बता सकते हैं। बाद में, अभी प्राइमरी तो जो खाली। कीवर्ड है, हाँ, मेन पेज अभी बताना है किस पेज में बनाएंगे। सर
ओके, अब देखिए नेक्स्ट कीवर्ड के बाद आपने क्या करना है, कीवर्ड डिसाइड करने के बाद, ठीक है। तो कीवर्ड डिसाइड आपने कर लिया है सभी ने, है ना। अब आपको देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है मेरा, ये कीवर्ड मैंने लिया है। आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे कीवर्ड पेस्ट किया आपने, अब सर्च करा, राइट। अब आपको एसईओ रिजल्ट फाइंड आउट करने, कौन कौन रैंकिंग कर रहा है। तो जैसे कि ये वेबसाइट है हरिवारा, ये रैंक कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 99 पंडित, जिसका मैंने आपको एक्सेल शीट भेजा है, वो रैंक कर रहा है। पूजा पुरोहित रैंक कर रहा है, और ऐसी कुछ वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है। तो आपको वेबसाइट एनालाइज करनी है, ठीक है। अगेन वही सारी चीजें करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसकी कंटेंट आउटलाइन देखेंगे, है ना, जो कि हम लोग हेडिंग्स मैप या एसईओ मैटर वन क्लिक से देखते हैं कि क्या क्या इसकी आउटलाइन है, राइट। आउटलाइन सभी को देखने आती है, आउटलाइन क्या होती है सभी को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपको आउटलाइन देखना है कि क्या क्या आउटलाइन बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपने ये इसके शॉर्ट पैराग्राफ क्रिएट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट ये काम करना है आपने। तो आपको अब ये समझना पड़ेगा, यदि ये कीवर्ड है, राइट, गृह प्रवेश की, तो गृह प्रवेश में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना, और गूगल आपके कीवर्ड को किस कंटेंट में रैंक करेगा। तो आपको ये पेज पढ़ने पड़ेंगे जाके, कि कंटेंट हम लोग ऐसा क्या डालें कि गूगल रैंकिंग दे, ठीक है। तो ये आपने पढ़ना है। तो इसकी आउटलाइन क्या है वो देखते हैं। इसकी आउटलाइन है ये रही। तो फर्स्ट, व्हाई इज पंडित फॉर गृह प्रवेश पूजा इन दिल्ली रिक्वायर्ड, हाउ पंडित परफॉर्म गृह प्रवेश पूजा इन दिल्ली, बुक अ पंडित नियर यू, और सामग्री फॉर गृह प्रवेश पूजा। तो यहाँ पे काफी सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे आउटलाइन वाले, जिनको हम सेकेंडरी कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो ये आपने पूरा कंटेंट अच्छे से एनालाइज करना है और फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कंटेंट पढ़ना पड़ेगा पहले, और देख के फिर समझना पड़ेगा। ऐसे ही आप 2 से 3 वेबसाइट एनालाइज करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या कंटेंट आ रहा है, और कैसे उन्होंने आउटलाइन, हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ में किस टाइप के प्राइमरी, सेकेंडरी, एलएसआई कीवर्ड लिखे हुए हैं। तो वो सारे आपको यहाँ पे देख के बनाना है पेज, है ना। तो ये पेज में डिटेलिंग अच्छी है, 98 बंडल, इसका रेफरेंस ले सकते हो, और भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या बेस्ट होगा। तो फर्स्ट आपने ये करना है, ठीक है। सर आउटलाइन फिर इनकी हम ले सकते हैं अंदर, मतलब हम अपने आउटलाइन, तरीके से। आउटलाइन एग्जैक्टली तो नहीं ले सकते, बट यस आप यहाँ से आइडिया लेके इसके जैसी आप खुद क्रिएट कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए हेलो क्या सर। क्या हेडिंग, सब हेडिंग और आउटलाइन होनी चाहिए। हाँ जी बोले। सर ये जो राइट में ये शेयर बटन्स दिए हैं ना, ये आप वेबसाइट में बताना कि कैसे लगेंगे। ठीक है। एलिमेंटर में ऑप्शन आता है, एलिमेंटर में आप जब ड्रैग एंड ड्रॉप करो ना, वहाँ बटन का ऑप्शन आता है, मैं बता दूंगा। सर उसमें टॉप बॉटम ही आता है सर, लेफ्ट राइट ये नहीं आता है। आता है ना, कॉलम क्रिएट करने पड़ते हैं आपको, मल्ट 1 2 3 4 कॉलम क्रिएट करो, फिर आता है ऑप्शन। ओके। सर एक ही जन दो कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने और जसप्रीत मैम ने सेम ही किया रुद्राक्षी, तो अलग अलग करना नहीं पड़ेगा नहीं, या हम? अलग अलग करना पड़ेगा आपको, सेम नहीं कर सकते। आप में से कोई भी एक जो भी चेंज करना चाहे वो कर लीजिएगा, ठीक है।
तो आपने टॉपिक ये कहाँ से चूज करें? अब कंटेंट फाइनल करना है आपको। कंटेंट आप में से कोई एक जो भी है म्यूचुअली बात करके आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपको ये समझना है कि यदि कोई यूजर सर्च कर रहा है पंडित फॉर गृह प्रवेश पूजा इन दिल्ली, है ना, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो आपको उसमें बताने पड़ेंगे बेनिफिट्स क्या है पूजा परफॉर्म करने के लिए। अब क्योंकि ये वेबसाइट पंडित से रिलेटेड है तो पंडित ही हायर करना क्यों ज़रूरी है, या किसी पुरोहित से ही पूजा करानी क्यों ज़रूरी है, आप खुद क्यों नहीं कर सकते, वो रीज़न आपको यहाँ पे गूगल को बताना पड़ेगा। यूज़र नहीं पढ़ने वाला, यूज़र को कोई मतलब नहीं इतने कंटेंट से, वो जस्ट आएगा जो वेबसाइट रैंक करेगी उसके व्हाट्सएप कॉल नंबर से मतलब है, बट गूगल को कंटेंट चाहिए रैंकिंग देने के लिए, है ना। यूज़र बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला, यहाँ पे आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, जस्ट वो गूगल पे सर्च करेगा इस तरीके से, यहाँ उसको कुछ वेबसाइट मिलेंगी, वहां पे जाके वो फोन नंबर मिलाएगा, राइट। तो वो सर हिंदी कंटेंट में भी नहीं पढ़ने लिखना वाला। होगा क्या इसमें? जैसे कुछ तो आरती या मंत्र श्लोक कुछ लिखना है तो वो हाँ, हिंदी में ही होगा ना? वो हिंदी में डाल सकते हैं आप, या उसका आप कैनवा से इमेज बना के लगा सकते हैं, राइट। ओके। तो अभी देखो इसमें आपको क्या क्या लिखना है कि पूजा क्यों परफॉर्म करानी है, पंडित हायर करना क्यों जरूरी है ना, रिचुअल्स क्या होते हैं, विधि क्या होती है। तो गूगल को ये सब कंटेंट चाहिए होगा रैंकिंग देने के लिए। हाउ पंडित परफॉर्म गृह प्रवेश पूजा, क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होगी, कितना टाइम लगेगा आपको, किन चीजों का ध्यान रखना है, राइट। वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कंटेंट में। तो एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा कौन कौन से गॉड गॉडेस की मूर्तियों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो आपके पास है या नहीं है। तो ऐसी कुछ सर्विस डालना पड़ेगा, कौन कौन सा प्रसाद फूड उनको भोग में लगेगा। ऐसा जो भी इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल हो, या बाकी पे जो कीवर्ड्स है कंटेंट से रैंक कर रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा रीड करके समझ के फिर आपने क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि कौन कौन से वर्ड हैं जो आने ही चाहिए, जिनको हम LSI कीवर्ड्स बोलते हैं, जो गृह प्रवेश को प्राइमरी कीवर्ड को सपोर्ट करेंगे, राइट। तो वो आपको यहाँ पे ध्यान से समझने हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स वो हो सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वास्तु हवन, गणेश हवन, नवग्रह पूजा, द्वार पूजा, गौरी गणेश कलश। तो इस टाइप के ऐसे कीवर्ड जो बताएं गूगल को कि यहाँ पे कहीं ना कहीं गृह प्रवेश पूजा की बात हो रही, तो वैसे आपको सपोर्टिंग कीवर्ड बहुत से ध्यान से डालने पड़ेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, कलश, कॉपर, क्लॉथ, और ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे जब वो आपको पढ़ के समझ में आएगा, राइट। तो ये आपने बनाना है पेज इस तरीके से। तो कीवर्ड आपने डिसाइड कर लिया, अब आप आउटलाइन डिसाइड करेंगे, पैराग्राफ डिसाइड करेंगे कि पैराग्राफ में क्या आना चाहिए। जब आप पैराग्राफ क्रिएट करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा उनमें एक कीवर्ड इंसर्ट करने हैं आपने, ध्यान रख के, है ना। नेचुरली आप लिखोगे तो हो सकता है आपको याद ना आए कि कीवर्ड डालना है नहीं डालना है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लिस्ट कीवर्ड की, कि मेरे इस पैराग्राफ में ये कीवर्ड आना जरूरी है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये कीवर्ड की लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, इनको बोलेंगे हम LSI कीवर्ड्स, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ये लाइन, द वास्तु शास्त्र बिलीव दैट द होम वी लिव इन कंसीडर इज अ लिविंग बीइंग, दैट नेगेटिव एनर्जी कैन इनवाइट और लाइव इनसाइड ड्यूरिंग वैकेंसी वेदर अ होम इज न्यूली डेवलप्ड और रेंटेड, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ आपको सेंटेंस और वर्ड यूज करने पड़ेंगे ताकि गूगल को समझ में आए कि यहाँ पे किस कंटेंट की बात हो रही है और किस कीवर्ड पे इसको रैंकिंग देनी है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो कंटेंट को लेके क्लैरिटी है सभी को, क्या कंटेंट क्रिएट करना है और क्यों क्रिएट करना है ऐसा कंटेंट। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, अभी पूछ लीजिए यदि हो आपको तो। क्लियर है सभी को, यस हो नो प्लीज चैट में बता दीजिए।
ठीक है, तो अभी देखो आपको ये पेज क्रिएट करना है। अब आपको एक चीज और करनी है इस पेज में से कौन कौन सी पॉसिबल इंटरनल लिंकिंग हो सकती है, कोई भी 3, है ना, वो आपने देखनी है। जैसे आप अब देखो यहाँ पे नवग्रह शांति पूजा है, तो इसकी एक इंटरनल लिंक है। यदि मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये लिंक मुझे एक इनकी नई सर्विस में रिडायरेक्ट करी है जो नवग्रह शांति पूजा की है, राइट। तो आप इस पेज में रिडायरेक्ट हो गए एक नए पेज में। हाँ जी, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है जो यहाँ पे है, आपको बुकिंग प्रोसेस भी बताना है, क्योंकि जो कीवर्ड है वो आपका कमर्शियल कीवर्ड है ना, बुक पंडित जी ऑनलाइन। तो बुकिंग प्रोसेस आपने बतानी है, जो प्रीवियस क्लाइंट है कस्टमर के रिव्यू वगैरह बताने हैं आपने कि कस्टमर ने क्या डाला है। तो कुछ भी कस्टमर का आपको यहाँ पे रिव्यू लेके डालना है, राइट, जिसमें गूगल पे दिखाई दे कस्टमर रिव्यू। और मेथड बतानी है कैसे आप बुक कर सकते हैं, बुक तो करना है, कस्टमर की बुकिंग रिव्यू करना। कैसे लगाएंगे? ये तो मतलब डुप्लीकेट वो ओरिजिनल तो होंगे नहीं, ये अपने अकॉर्डिंग हाँ डुप्लीकेट ऑब्वियसली, लगाएंगे। ये सारी वेबसाइट यही करती हैं, तो गूगल को दिखाने के लिए वो आपको डालना पड़ता है कस्टमर रिव्यू का एक सेक्शन, आजकल तो राइट। हमारी वेबसाइट बना रहे हैं, हम उसमें भी डुप्लीकेट डाल सकते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, कंपनीज यही करती हैं, रिव्यू कंपनी खुद ही बना के डालती है यहाँ पे ये, ठीक सर है। ये कहाँ से निकालना है रिव्यू? रिव्यू कहीं से नहीं निकालना, जस्ट आपको कस्टमर का नाम डालना है, उसके नीचे वो क्या बोल रहा है आपके बारे में, है ना, तो कुछ पॉजिटिव आपने डालना है, बस इतना करना है, ठीक है। इसके बाद आपने देखो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ड्यूरेशन कितनी लगेगी। फॉर एग्जांपल गृह प्रवेश पूजा वाला है तो उसमें ड्यूरेशन क्या लगेगी, ठीक है, क्या क्या आइटम्स रिक्वायर्ड होंगे, रिचुअल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसकी एक लिस्ट आपने प्रोवाइड करनी है। तो इस तरीके से आपको कंटेंट ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। और एक फ़ोटो वहाँ पे जो रिक्वायर्ड होगा वो फ़ोटो आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा सकते हैं, फॉर्मेटेबल WP फॉर्म से कोई भी, इसमें फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन हो, नेम डालने का ऑप्शन हो, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये इंटरनल लिंकिंग आपने क्रिएट करनी है इस वेबसाइट पे आप नीचे जाओगे तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया इंटरनल लिंकिंग का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वेबसाइट का। ये आपके समझने के लिए अच्छा है लाइव प्रोजेक्ट के लिए, कि आप इस तरीके से पॉपुलर सिटीज, उनके ब्लॉग, यूजफुल लिंक, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, है ना, तो जो आप उस वर्ड फाइल में देख रहे हैं वो ये पूरी प्लानिंग है। ये सभी ये पेजेस हैं जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पेजेस हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पेज में रिडायरेक्ट हो जाओगे। फॉर एग्जांपल इस पेज में क्लिक करता हूँ मैं, तो आप इस पेज में रिडायरेक्ट हो गए। तो वहां पे उन्होंने क्या कर रखा है, नीचे फुटर में सारी लिंक्स डाल दी हैं, है ना, ताकि आप किसी भी पेज में रिडायरेक्ट हो जाएं। तो जैसे ये है? पेज है सुंदरकांड पार्ट, और हाँ, ये कर दे सुंदरकांड पार्ट दिल्ली, तो इनमें क्या चेंज होगा कंटेंट में? मतलब क्वेश्चन समझ नहीं पाया मैं। जैसे कोई भी, जैसे रुद्राभिषेक ले लिया इन्होंने, एक नीचे इंटरलिंकिंग का वो दे दिया, फिर हम्म एक अब हम लिख दे रुद्राभिषेक इन दिल्ली या मुंबई, कुछ भी लिख दे, तो हम्म कंटेंट इसमें क्या चेंज रहेगा अगर दो पेज ऐसे बनाई तो भी? देखिए कंटेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेगा, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। बट इसमें जो यहाँ पे जनरल कीवर्ड है, ये सुंदरकांड पार्ट आएगा, उसमें आपके यूआरएल में इन दिल्ली आएगा, इन नोएडा आएगा, राइट। फिर यहाँ पे जो मेन हेडिंग है वहाँ पे आपका इन नोएडा आएगा, इन दिल्ली। तो जो आपका मेन टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो चेंज हो जाएगा। कंटेंट में बहुत अंतर नहीं सर आने वाला। लिंक वाला कंटेंट पेज भी बनाना है क्या? नहीं, लिंक वाला पेज अभी नहीं बनाना, आप अभी एक ही पेज बनाइए, सिर्फ लिंक, क्योंकि सिर्फ लिंक एक लगानी पेज है ना बनाने, उसमें? लिंक भी नहीं लगानी, बस आपको प्लान करना कि इतने लिंक्स लग सकते हैं उसमें, है ना। यदि आप लिंक ओके। वाला पेज बना लोगे बाद में तब लिंक लगानी, नहीं तो लगानी। फिर उसी के लिंक वाले पेज ऐसे हैं जैसे ये है, रुद्राभिषेक पूजा सामग्री किट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च कर दी है स्मार्टली, कि वहीं पे इन्होंने अपने ई कॉमर्स प्रोडक्ट डाल दिए हैं ट्रैफिक लाके। तो यहाँ पे इन्होंने किट में रिडायरेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे देखो पूरा आइटम्स बता दिए नीचे, कौन कौन से आइटम लगेंगे टेबल फॉर्मेट में।
यहाँ पे इन्होंने टेबल बता दिए। फिर उन्होंने ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना लिया उसी की, पूजा किट की, एसेंशियल्स की। ठीक है, तो पहले इन्होंने क्या करा, अपनी वेबसाइट में नॉर्मल में ट्रैफिक लेके आया, फिर उसी वेबसाइट को ई कॉमर्स बना दिया। तो भी ये भी एक अच्छा तरीका ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, कि आप पहले ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आओ एसईओ से, फिर उसी ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर दो अपनी शॉपिंग वेबसाइट में। तो देखो इन्होंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे गए हैं, है ना। तो यदि आप किसी में क्लिक करोगे लिंक में, सामग्री वाले किट में, यहाँ पे देखो सामग्री किट है, जैसे ही आप सामग्री वाले किट में क्लिक करोगे तो वो आपकी शॉपिंग वेबसाइट में रीडायरेक्ट कर देते हैं। शॉप वाला पेज बना दिया उन्होंने। इस तरीके से आपको कंटेंट डिजाइन करना है। आप लोग सब एक एक पेज डिसाइड कर लीजिए, बस ये ध्यान रखिएगा रिपीट ना हो कोई भी पेजेस, है ना। अभी किस किस के हो गए हैं, जसप्रीत मैम, बुक पंडित फॉर मैरिज, मानव रिचुअल्स इन हिंदुइज्म, गरिमा मैम सत्यनारायण पूजा, राधिका रावत गृह प्रवेश, शाइना मैम बुक पंडित ऑनलाइन फॉर पूजा, ओके, रुद्राभिषेक दिवाली पूजा ऑनलाइन। ठीक है, अब एक बार ना एक चीज और चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इसमें काफी लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ और पेज ऑलरेडी बने हुए हैं। जैसे दिवाली पूजा के लिए बना हुआ है, एजुकेशन के लिए बना हुआ है, बगलामुखी के लिए बना हुआ है, तुलसी विवाह के लिए बना हुआ है, रुद्राभिषेक ऑलरेडी बना हुआ है। आप में से किसी ने लिया, ये पेज ऑलरेडी है, आपको चेंज करना पड़ेगा। महाशिवरात्रि बना हुआ है, महामृत्युंजय के लिए बना हुआ है, हनुमान चालीसा पाठ के लिए बना हुआ है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, ऑलरेडी इसमें पेजेस बना दिए हैं कुछ, बाकी दूसरे बैचेस भी काम कर रहे हैं, तो कुछ पेजेस इसमें बने हुए हैं, तो आप वो चेंज कर लेंगे, है ना, ताकि उसमें। सर इस वेबसाइट का लिंक दे देंगे आप ग्रुप में, तो हम देख हाँ, लेंगे कौन से पेज बने हैं। इसका लिंक मैं दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा। आप सिंपल ये वेबसाइट को यूआरएल कॉपी करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे साइट कॉलन, इस वेबसाइट का यूआरएल है शास्त्रीयविधान.com। जैसे ही आप साइट कॉलन करके टाइप करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सारे पेजेस इसके जो भी इंडेक्स हो रखे हैं, है ना, कौन कौन से इंडेक्स हो रखे हैं मैं बता देता हूँ। रुद्राभिषेक हो रखा है, तुलसी विवाह हो रखा है, जन्माष्टमी पूजा हो रखा है, दिवाली पूजा हो रखा है, धनतेरस हो रखा है, हनुमान चालीसा पाठ हो रखा है, अन्नप्राशन हो रखा है, होलिका दहन के लिए हो रखा है, महाशिवरात्रि हो रखा है, और सुंदरकांड भी हो रखा है। इसके अलावा फिर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक बार मैं ये आपको भेज देता हूँ सभी को, इसको आप टाइप करके देख लीजिएगा। तो ये हो रखे हैं। अभी जिन्होंने लिए हैं किसके रिपीट हो रहे हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। अ, पितृदोष ये यूनिक है, मैरिज वाला भी यूनिक है, रिचुअल्स इन हिंदुइज्म ये भी यूनिक है, सत्यनारायण पूजा ये मैम हो रखा है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। गृह प्रवेश नहीं हुआ है, ठीक है। रुद्राभिषेक दिवाली पूजा हो रखा है, ये आप लोग चेंज कर लीजिएगा, बाकी सारे यूनिक है। सर मैंने ग्रुप में शेयर किया है, आप देखिए वो भी बना है क्या पेज। नहीं नहीं, वो
वो वाला नहीं बना है। पितृदोष अनुमंगल मैम ने ले लिया है ऑलरेडी। आप सर ये दूसरा चेंज। उज्जैन उज्जैन पितृदोष पूजा है, नहीं, इसमें पितृदोष उज्जैन लिखा है। आप दूसरा कर लो, उसको काल सर्प दोष या और कुछ कर लो। ओके। नहीं सर, उसमें पितृदोष पूजा अलग लिखा है और उज्जैन पितृदोष पूजा अलग लिखा है। अच्छा, नहीं अभी पितृदोष का कंटेंट ऑलरेडी हो गया है ना, तो आप कुछ भेज दो, मैंने उसमें भेजा हुआ है देखिए। अच्छा। जिससे ओके काल ओके सर्प सर। दोष योग हो गया है, तो ये गरिमा ओके। मैम ने ले लिया है, ठीक है। अब पितृदोष है, गणेश पूजा बचा हुआ है, नवरात्रि पूजा बचा हुआ है, दुर्गा पूजा बचा हुआ है, पिंडदान बचा हुआ है, मैरिज वाला इन्होंने ले लिया है जसप्रीत मैम ने। तो उसमें कुछ और है, आप वो देख लीजिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने पेज डिजाइन करना है। तो ये आपको वेबसाइट एनालाइज करनी है और इसके अकॉर्डिंग आपने कंटेंट देखना है। मैंने भी सेंड तो किया। इसको फॉलो। हाँ मतलब मुझे ये है मैम ऑलरेडी इसमें। हाँ, हाँ जी, ये वाला है, यहाँ पे ये सर्विसेज में लिस्टेड है, ये है ऑलरेडी लिस्टेड है ये। ठीक है, तो अब आपने आगे वेबसाइट का एक पेज डेवलप करना है, उसका हम लोग ऑन पेज करेंगे। फिर आपके ही पेजेस का ऑफ पेजेस करना है आपने, है ना, इसका ही ऑफ पेज करना है आपने। इन सब का ऑफ पेज, अपने अपने पेज का ऑफ पेज करना है आपने। और उसके बाद उस पेज का टेक्निकल करना है, तो आपका एक लाइव प्रोजेक्ट ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल हो जाएगा। साथ साथ फिर आपकी वेबसाइट का भी आपको ऑफ पेज और टेक्निकल करना है। तो इतना आपने करना है। तो इसका हम लोग रख लेते हैं डेट, अभी आज 19 है। नेक्स्ट वीक हम लोग फेसबुक और ई कॉमर्स का वो करेंगे। इसके अलावा फेसबुक का है नेक्स्ट वीक, तो 30-31 के आसपास रख लें, 30-31। आपको सर सर अपनी वेबसाइट जनवरी पर के भी न्यू फर्स्ट पेज वीक का ही बनाना है। रख लीजिए। जनवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है। 2-3 को सही रहेगा, 2 या 3 को चल जाएगा। हाँ नहीं, जी 2 सर। को तो शायद नहीं, 3 को कर लें। 3, 3rd जन को। या सर एक बार दोबारा बोलिएगा। हाँ, ये जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हमको पेज में ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल करना है, तो 3rd जैन के आसपास रख लें उसको। ओके सर। ठीक है, तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा, ऑलमोस्ट 7, 8, 14। हाँ, आपके पास कुछ 12 to 13 डेज हैं, उसमें आप ये डेवलप कर लीजिएगा पेज, है ना। साथ साथ आपकी जो वेबसाइट भी पेजेस बन गए होंगे वो भी कर लीजिएगा। तो इसमें आपने ऑन सर पेज वेबसाइट करना में होगा। न्यू पेज भी बनाना है। फिर ये किसकी एक्सेस वेबसाइट दोगे पे? ना आप? हाँ, इसका एक्सेस मिल जाएगा आपको। आप पेज अभी वर्ड फाइल में रेडी करिए, है ना। वर्ड फाइल में पेज रेडी करना है आपको। कीवर्ड का प्लेसमेंट पता है कि H1 टैग, H2 टैग, पैराग्राफ की फर्स्ट कॉपी, राइट। इमेजेस की ALT टैग, वो आपको सारा कॉन्सेप्ट पता है। तो वर्ड फाइल में आपने पेज बना के रख लेना। जब आपका पेज कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे बताइएगा, मैं एक कॉमन आईडी बना दूंगा, उससे सब लोग लॉगिन करके अपने अपने पेज बना लीजिएगा, ठीक है। आप इसको ये कर सकते हैं कि पहले वर्ड फाइल में बना लीजिए, फिर आपके पास वर्डप्रेस है, वहाँ पे रैंक मैथ भी है, तो वहाँ पे उसको ऑप्टिमाइज कर दीजिएगा, ठीक है, रैंक मैथ से 100%। उसके बाद वो आपका काम हो जाएगा कि ऑन पेज आपने कंप्लीट कर दिया। फिर क्या बचेगा, एक ही काम बचेगा कि उसको वेबसाइट में वापस इस वाले में डालना है। तो इसको आप वर्ड फाइल में बना लीजिए, अपने रैंक मैथ से उसको स्कोर 90+ ले आइएगा, रैंक मैथ का जो हम लोग लाते हैं, है ना। और फिर इसको हम लोग इस वेबसाइट में, आपको एक कॉमन आईडी बना के दे दूंगा मैं, तो आप इस वेबसाइट में इसको डाल दीजिएगा। तो ऑन पेज का हो जाएगा। फिर उसी के बैकलिंक्स बनाना सीखेंगे, ऑफ पेज में हम लोग बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं। फिर उसका टेक्निकल एसईओ करेंगे, राइट। तो वर्डप्रेस पे आपको करेंगे तो बिना पब्लिश किए रैंक मैथ हो जाएगा उस पे। नहीं पब्लिश करेंगे, बट आप अपनी वेबसाइट में उसको ऑन पेज ऑप्टिमाइज करके रख लीजिएगा। पब्लिश इस ओके। वेबसाइट में हम लोग करेंगे, है ना। जब पब्लिश आप लोग करेंगे तो फिर आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सर्च कंसोल है इसका, है ना। तो यहाँ पे आपको ये परफॉर्मेंस दिखाई देगा।
कि वेबसाइट कहाँ पे रैंकिंग कर रही है, कितने इम्प्रेशन आए लास्ट 7 डेज में। तो लास्ट 7 डेज में इतने इम्प्रेशंस आए हैं। कौन कौन से पेजेस में इम्प्रेशंस आए हैं गूगल पे। तो ये दिवाली पूजा, जन्माष्टमी पूजा, होलिका दहन, ये ऐसे इम्प्रेशंस आए हैं। किस पोजीशन पे रैंक करी, तो यहाँ पे देखिए साइड में सबसे लास्ट वाले कॉलम पे आपको पोजीशन भी दिखाई देगी। ये आपका पेज किस पोजीशन पे रैंकिंग कर रहा है। तो ऐसे आपको पूरा डेटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा 1 मंथ के अंदर, है ना। तो ये पूरे ऑप्शंस आपको आ जाएंगे। फिर लिंक्स में जाएंगे आप, तो कौन कौन से पेज की लिंक्स बनी हुई हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, तो वो पूरा डेटा आपके पास रहेगा। कितनी लिंक्स बनी है, कितनी इंटरनल लिंकिंग बनी है, तो ये पूरा आपके पास लाइव प्रोजेक्ट में रहेगा। तो इन केस जब आप इंटरव्यू के लिए या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे, जो भी करना चाहते हैं, तो आपके पास एक दिखाने को हो जाएगा प्रोजेक्ट कि इस वेबसाइट में आप काम कर रहे थे, है ना। तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका एक्सेस भी मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे सेटिंग में जाके यूजर्स हैं, तो यहाँ पे आपका ऐड यूज़र का ऑप्शन आएगा। आप अपनी मेल आईडी मुझे अभी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं आपको इसमें यहाँ से ऐड कर दूंगा। अभी आप ग्रुप में डाल दीजिएगा सभी। वैसे तो आप लोगों ने पहले कभी डाली हुई थी मेल आईडी, बट वो पुराने मैसेज हो गए होंगे। तो मेल आईडी डालना, तो आपको एक्सेस दिखाई देगा। तो आप भी ऐसे अपने सर्च कंसोल में चेक कर पाएंगे इस वेबसाइट में अपने पेज की रैंकिंग कहाँ पे है। ठीक है। सर मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया, नामकरण संस्कार, ये नहीं था ना? ये वाला शायद नहीं, हाँ ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। अरे सर, जो आपने सर्टिफिकेट एग्जाम दे के करने के लिए बोले थे, उसमें बहुत सारे एआई के भी हैं, तो वो करें या फिर यही वाला जो अपने एस ऑन पेज का तो हो गया मेरा वो नहीं, तो। पहले पहले ऑन पेज कीवर्ड सर्च ये वाले पहले कर लीजिए। हाँ, इनका कर दिया ऑन पेज कीवर्ड्स तो। हाँ, उसमें 2-3 है, मतलब मैं आपको सारे बता दूंगा कौन कौन से एक बार। हाँ सर, एक बार बता देना कौन कौन से, फिर हम वही वही क्या बहुत सारे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम कीवर्ड लिखते सर्च के रहेंगे। 2-3 है उसमें, ऑन पेज के 2-3 है, एसईओ फंडामेंटल 2-3 है। अच्छा हाँ, सर, आप एक वो भी बता देना, और एक मेल चिप वाला सर उसका स्टेप बता देना, मेल वो चिप वाला क्लियर मैं नहीं होगा मेरे। आप दोनों को फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है। तो तो ये आपको सर करना है, जो आपके की पास अराउंड, बोलो। सर ये जो कीवर्ड सिलेक्ट करना है, हम्म। इसी में से करना है कि खुद से भी कोई दूसरा कर सकते सिलेक्ट? हाँ, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं पाया मैं, वापस से बोलो। हाँ जी, वापस से बोलें, क्या बोल रहे थे आप। सर मैं ये बोल रही हूँ कि कीवर्ड जो सिलेक्ट करना है पेज बनाने के लिए, तो वो इसी में से सिलेक्ट करना है कि कहीं और से भी अपन सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, कीवर्ड तो आपने डिसाइड कर ये लिया जो ना, अब इसमें इसमें पेज से। दिए हैं, इसी में से हाँ करना है हाँ, क्या सिलेक्ट? इसी में से करना है, यस। ओके। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीक में फेसबुक का ई कॉमर्स वाला ऐड, फेसबुक का एक लाइव कैंपेन, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो करेंगे। और फिर आपका ऑन पेज एंड ऑफ पेज, सॉरी, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। ऑन पेज तो हमने कर लिया है, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। ठीक है। और बीच में यदि आपको कभी गूगल ऐड का कुछ रिवीजन चाहिए होगा, तो गूगल ऐड का रिवीजन कर सकते हैं एक बार, और एक दिन मेटा ऐड का कर सकते हैं। मेटा ऐड तो हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे, तो वो हो जाएगा। गूगल ऐड का कभी करना होगा तो बता दीजिएगा, तो गूगल ऐड का मैं करा दूंगा रिवीजन। ठीक है। सर मेरे को करना है। सर मेरे को भी करना है गूगल ऐड का रिवीजन। सर मुझे भी करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट कभी सैटरडे को कर लेंगे, क्योंकि सैटरडे को सभी लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। तो सैटरडे को गूगल ऐड का कभी बैकअप कर लेंगे, अपकमिंग जो भी सैटरडेज होंगे, ओके। वो मैं पहले ही बता दूंगा आपको, है ना। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में आप कर लीजिए। नेक्स्ट वीक हम लोग लाइव प्रोजेक्ट कर लेंगे फेसबुक का, तो आपके लाइव प्रोजेक्ट वाला पार्ट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को ध्यान से करिएगा, क्योंकि एसईओ में इंटर्नशिप और जॉब बहुत होती है वर्क फ्रॉम होम वाली, जिसमें आपको कुछ लाइव प्रोजेक्ट टाइप का पहले से नॉलेज होना चाहिए जो आपने कर रखा है। तो इस प्रोजेक्ट को आप दिखा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आप ही कर रहे थे, है ना। तो बट उसके लिए आपको वो पीडीएफ ध्यान से पढ़नी पड़ेगी कि कैसे प्लानिंग होगी एसईओ की, कितने कीवर्ड होंगे। तो ये सारे कीवर्ड आप समझ लो, फिर आप ही बता सकते हो कि 10-15 कीवर्ड में पिछले आप 3-4-5-6 महीने से काम कर रहे थे,
तो आप अपनी वेबसाइट बता सकते हो उसको, क्योंकि आपके पास एक्सेस भी रहेगा सर्च कंसोल का भी और वर्डप्रेस का भी, राइट। साइड बाय साइड अपनी वेबसाइट तो आपने बनानी है। फिर वैसे डिजाइन भी करना होगा। ये हम लोग कल करते हैं, ये वाला आप प्लान कर लीजिएगा, है ना। और सर यूट्यूब में कुछ वेबसाइट वीडियो का अपलोड लिंक करके दे दीजिए देखिएगा। आप। हाँ मैं भेज दे रहा हूँ लिंक, ठीक है। ठीक है, ओके।